साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचा आज मयूरवन कॉलोनी के बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के स्थानीय शाखा के कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के साथियों के तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे, कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इस कार्यालय को चलाने की जिम्मेदारी बीआरएसपी के युवा साथी अनामी मोरे इन्होंने ली है। ये इनका इस वार्ड का जनसंपर्क कार्यालय रहेगा और इस कार्यालय के माध्यम से इस वार्ड के जो भी तमाम सारे लोग हैं उनके समस्या सुलझाने में, निराकरण करने में ये कार्यालय की एक अहम भूमिका होगी, ताकि लोगों के लिए भी ये एक तरफ से मदद करने वाला सेंटर बनेगा और सेंटर के माध्यम से पार्टी का जनसंपर्क अभियान यहाँ से बड़े पैमाने पे चलेगा। इसके लिए आज मैं खुद पार्टी कार्यालय के लिए उद्घाटन के लिए आया था और इस मौके पर हमने कई बातें ले ली है कि जैसे एक तरफ के आरक्षण की खैरात तो बढ़ती है, लेकिन सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जाता है। क्या ये विडंबना नहीं है? और जो सरकार की नीति है नौकरियां ख़त्म करने की, उसके खिलाफ कोई पार्टी नहीं बोलती है। सारे पार्टियां आरक्षण की डिमांड करने में लगी है। अब आरक्षण का मतलब है कि जब सरकारी स्कूल होंगे तो आरक्षण का फ़ायदा होगा। एक तरफ स्कूल को गायब किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सरकार के गलत नीति के कारण 14,000 स्कूल महाराष्ट्र में बंद करने जा रहे हैं। कुछ नए स्कूल कारपोरेट सेक्टर को एडॉप्शन में देने जा रहे हैं। तो सरकार किस लिए है फिर भाई? सरकार अगर शिक्षा और नौकरी नहीं दे सकती, एक बेहतरीन आरोग्य नहीं दे सकती, तो सरकार नाम की व्यवस्था किस लिए होती है? भारत ने कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को स्वीकार किया है, तो सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां इन बातों के तरफ बिल्कुल दुर्लक्ष्य करके लोगों को भड़काने वाले मुद्दे उठा रही है। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ विद्रोह करके जाति जाति में झगड़े लगाने का काम सरकार में बैठे हुए लोग और विपक्ष के दल भी कर रहे हैं। इसके खिलाफ बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की नीतियाँ है, क्योंकि बहुजन समाज की उन्नति तब हो सकती है जब सरकार अपने जगह पे ठीक तरह से काम करेगी, संवैधानिक दायित्व निभाएगी, लोकतंत्र का अपना एक जिम्मेदारी होती है वो निभाएगी, तब लोगों का भला होगा। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कई राजनीतिक पार्टियां, दल, सत्ताधारी दल भी ये लोगों को आपस में भिड़ाने में लगे हैं, लोगों के मुद्दों को मिटाने के लिए नहीं या सुलझाने के लिए नहीं। सर, आता जे विरोधात आंदोलन करणार का? पहली बात तो ये है कि मंत्रालय में बैठे हुए लोग नीति बनाते हैं कि नीति क्या है? निजीकरण करो, प्राइवेटाइजेशन करो, और नीचे बैठे हुए लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही बात है कि यहाँ जो बैठे हुए कॉरपोरेशन में लोग हैं, प्रशासक है अभी, तो सरकार के लोग होते हैं, तो वो सरकार के नीतियों का अमल करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द, लगभग एक 10-15 दिन के बाद, कॉरपोरेशन के ऊपर जो औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर को जो स्कूलों का शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है,
उसके खिलाफ पार्टी की तरफ से एक मोर्चा निकाला जाएगा और पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी। तर आता खाजगीकरणाचा विषय आला होता, त्यांनी घोषणा केली की खाजगीकरण आम्ही रद्द करतोय, पण अजूनपर्यंत कोणताही अध्यादेश काढला नाही। वही देवेंद्र फडणवीस वैसे घोषणा करने में मशहूर आदमी है। धनगर आरक्षण की घोषणा करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन जीरो। मराठा आरक्षण की घोषणा करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन जीरो। उसी तरह उन्होंने ऐलान तो किया है कि हम आउटसोर्सिंग नहीं होने देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे, लेकिन अभी तक जीआर नहीं निकाला है। और इसके पीछे फिर मंशा वही है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये आउटसोर्सिंग की कंपनियां किसकी है, तो बीजेपी में कुछ नेता लोग कांग्रेस में, कुछ नेता लोग एनसीपी में, ये सब इनकी आपस में मिली भगत होती है। ये एक दूसरे का फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और यही वजह होगी कि देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक उसका जीआर नहीं निकाला है। तर आता सगळ्यात मोठा ज्वलन प्रश्न जो सांगितला आरक्षणाचा आहे। एकीकडे मराठा समाज म्हणतोय की आम्हाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, आणि काही नेते मंडळी म्हणते की आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र नकोय। हा काय प्रकार आहे? वो उनके अपने अपने समझ का मामला है, उसके मामले में वो जाने। लेकिन जिनको महाराष्ट्र की सोशोलॉजी समझती है, समाज का जो हिस्सा है, बंटवारा है जाति या धर्म के आधार पर, जिनको इसका ज्ञान है, उनको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट है कि मराठा समाज एक अलग होता है, कुणबी समाज एक अलग होता है। ये हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है। लेकिन जो अपने हिसाब से पढ़ता है उसको अपने हिसाब से नज़र आता है, और इसलिए वो अपने अपने सोच लेकर चले हैं। लेकिन वही बुनियादी सवाल है, आरक्षण की खैरात जारी है, ना शिक्षा जगह पे है, ना नौकरियां जगह पे है। ओके, मी अनामी मोरे, युवा जिल्हाध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या या मयूरबन कॉलनी या वार्डामध्ये आदरणीय ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेशजी माने साहेब यांच्या हस्ते बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ही जी तळागाळातील गोरगरीब बहुजन समाजाच्या हक्क अधिकारासाठी लढणारी महाराष्ट्रातील एकमेव पार्टी आहे। येणाऱ्या काळामध्ये या ऑफिसच्या माध्यमातून या वार्डातील ज्या पण लोकांच्या जनतेच्या समस्या असतील त्या समस्या सोडवण्याचं काम या ऑफिसच्या माध्यमातून केलं जाईल। धन्यवाद।